आप लोग के प्रैक्टिस में जरूर प्रोस्टेटोमेगाली के पेशेंट आते होंगे। तो उनका आप लोग आयुर्वेद में कैसे डायग्नोज करें, कैसे चिकित्सा करें, यह प्रश्न सभी चिकित्सकों को पड़ता है। तो कुछ ऐसा कारगर मेडिसिन चाहिए जो बिनाइन प्रोस्टेट प्लेसिया या हाइपरट्रॉफी इसको ठीक कर सके। तो प्रोस्टेट का प्रॉब्लम जो रहता है मेल्स को बहुत ज़्यादा रहता है। और तो फिर आयुर्वेद में कैसे चिकित्सा करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए। और सफल चिकित्सा, हमें ऐसा नहीं है कि हम कोई मेडिसिन दे दिए और उसके बाद में बस छोड़ दिए पेशेंट को। हमें सफल चिकित्सा करना है और हमें सक्सेसफुल डॉक्टर बनना है। तो इसके लिए आयुर्वेद के हिसाब से क्या बताया है, तो मैं जो अपने आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर हैं उनके कुछ नोट से आप लोगों को बताता हूँ। तो यह एनालिसिस करके, और ये भी मेरे जो गुरुजी हैं वो प्रैक्टिशनर है, उन्होंने बहुत हजारों लाखों पेशेंट ठीक है। तो उनके नोट से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इनका प्रयोग मैं भी करता हूँ अपने प्रैक्टिस में, तो मुझे भी फायदा होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग जो चिकित्सक लोग मेरा ये सेशन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो लोग आप लोग सुनिए, समझिए कि ये सच में ऐसा होता है। और आप लोगों का प्रैक्टिस जरूर 100% ये मतलब प्रभावशाली होगा और रिजल्ट भी आएगा। परमानेंट क्योर कर देंगे आप लोग पेशेंट को। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो जब हमारे पास आते हैं पेशेंट बिनाइन प्रोस्टेटोमेगैली का या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के पेशेंट आते हैं या हाइपरप्लेसिया के पेशेंट आते हैं, तो इसको आयुर्वेद में वाताष्ठिला करके बीमारी बताया है। तो वाताष्ठिला जो ये प्रॉब्लम रहता है ना, ये नॉन कैंसरस रहता है। इसमें कैंसर का ग्रोथ नहीं होता है, मैलिग्नेंसी नहीं रहती है। और इसमें ये रहता है कि यूरिन करते टाइम बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। तो हमारे सर ऐसा हमेशा बताते हैं कि इसको हमें अश्मरी की तरह चिकित्सा करना चाहिए, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। क्योंकि जैसे किडनी स्टोन होता है, तो किडनी स्टोन में भी मूत्र प्रवाहन करना, मूत्र निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, अपान वायु की दृष्टि होती है। इसी तरह से अश्मर ये जो प्रोस्टेटोमेगैली रहता है या हाइपरट्रॉफी रहता है, इसमें भी अश्मरी जैसे ही चिकित्सा करना है। साथ में हमारे सर ऐसा बताते हैं कि इसमें बस्ती का गुल्म, बस्ती एरिया का गुल्म ऐसा समझना चाहिए। कभी कभी उदावर्त की चिकित्सा, क्योंकि यहाँ पर वेगावरोध अनजाने में होता है, पेशेंट जानबूझ के नहीं कंट्रोल कर पा रहा है क्योंकि रास्ता यहाँ पे ब्लॉक है। तो इसलिए उदावर्त की, मूत्र वेगावरोध जन्य उदावर्त जो है उसकी चिकित्सा करते हैं। और इसमें मूत्र विरेचनीय गण की दवाइयां नहीं देनी है, केवल यूरिन कराना जो नहीं है। जो हाइपरट्रॉफी है, जो मतलब वहाँ पे सेल्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफिड हो गए हैं, उनको ठीक करना बहुत जरूरी है। इसलिए मूत्र विरेचनीय ड्रग्स की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको देना है तो दीजिए, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है। उसी तरह से गुलमहर चिकित्सा और अनुलोमन द्रव्य इनका प्रयोग करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। और दूसरा है कि संग, अति प्रवृत्ति संगो व स्थिराणाम ग्रंथो पीवा। अगर जब हम आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो यहाँ पर हर संप्राप्ति को ये चीज में बता दिया है कि अति प्रवृत्ति, कभी अति प्रवृत्ति होती है, कभी संग होता है। सिराणम ग्रंथो पीवा विमार गमनम चापी, विमार गमनम चापी सिराणम ग्रंथो पीचा, ये सब जो है ये सब स्त्रोतो दुष्टि के लक्षण बताए हैं। तो हमें यहाँ पर ये अवयव में जो है मतलब पूरा अपना जो मूत्र संस्थान है यहाँ पर हाइपरट्रॉफी हो गया है, तो संघ ऐसी संप्राप्ति हुई है। तो इसलिए संघ का चिकित्सा करना है और हमें अनुलोमन द्रव्य का यहाँ सहारा लेना है, तो पेशेंट अपने आप ठीक हो जाता है। अब इसमें जो लक्षण आते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के, जब लक्षण आते हैं तो उसमें क्या दिखते हैं कि यूरिन पास करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, मूत्र कृच्छता जैसे लक्षण आ जाते हैं, या इनकम्प्लीट होता है, मतलब जो रेसिडुअल यूरिन है वो ब्लैडर में जमा ही रहता है और उसकी वजह से बार बार पस सेल आते हैं यूरिन में, बार बार इन्फेक्शन होने लगते हैं, यूरिन अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है, और कभी कभी रुक रुक के आता है या कभी कभी लीक हो जाता है। पेशेंट को कंट्रोल नहीं रहता तो लीक हो जाता है यूरिन का अगर ये ज्यादा बढ़ता है तो यूरिन का कंट्रोल भी कम हो जाता है। फिर अर्जेंसी रहती है, मतलब तुरंत ही पेशाब करना है, तुरंत ही पेशाब करना है। फिर रात को पेशाब बहुत ज्यादा बार बार होता है, दिन में नहीं होगा, रात को बहुत ज्यादा होगा। इसी तरह से यूरिन फ्लो जो रहता है वह कम मात्रा में निकलता है। और दूसरा है कि ड्रिपलिंग होता है, थोड़ा थोड़ा ड्रिप ड्रिप, थोड़ा थोड़ा यूरिन निकलते रहता है, यूरिन करने के बाद भी थोड़ा थोड़ा लीक होते रहता है। ऐसे पेशेंट हमारे पास आते हैं। और पेनफुल मिक्चुरेशन ऐसा भी होता है, मतलब यूरिन जो मूत्र त्याग है वो बहुत ज्यादा तकलीफदायक रहता है और ब्लैडर क्लीन नहीं होता, मतलब पूरा ऐसा पूरा साफ नहीं होता। ऐसा सिम्टम लेके पेशेंट आते हैं। अब इसको आयुर्वेद में हम लोग बस्ती गुल्म, गुल्म में जैसे क्योंकि वायु जमा हो जाता है बस्ती में, यूरिनरी ब्लैडर में, तो बस्ती गुल्म की तरह चिकित्सा करना है। उदावर्त की चिकित्सा करना है। फिर मूत्र विरेचनीय द्रव्य, अगर जरूरत है तो मूत्र विरेचनीय गण की दवाइयां दीजिए। फिर गुलमहर और अनुलोमन द्रव्य दीजिए। उसी तरह से संघ को रिमूव करना बहुत जरूरी है, संघ की संप्राप्ति भंग करना जरूरी है। और दूसरा अनुलोमन करना बहुत जरूरी है।
तो इसमें से बहुत सारे द्रव्य हैं जो ये सारे काम करते हैं, जो अनुलोमन भी करते हैं, और ये मतलब ये संप्राप्ति को भंग करने में सहयोगी रहते हैं। तो क्या क्या मेडिसिन है जो आनुभाविक योग है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग सोचिए, समझिए, पेशेंट को ट्रीटमेंट दीजिए, और उसके बाद में मुझे भी बताइए कि आप लोग के पेशेंट में क्या रिजल्ट आया। ये मैं कॉमन कॉमन दवाइयां बता रहा हूँ, वाताष्ठिला, पित्ताष्ठिला, कफाष्ठिला, इस हिसाब से वातज पित्तज कफज के हिसाब से भी और इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन मैं एक कॉमन चीज बता रहा हूँ जो आपकी प्रैक्टिस में एक बार सोचने का तो विचार, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट समझने का, सोचने का तो एक दिशा तो जरूरी निर्धारित कर देगा। तो हम लोग भी इसका यूज करते हैं। तो इसी तरह से वरुण आदि कषायम करके आता है, वायवर्णा का नाम की वनस्पति है, उसमें ये सहस्त्र युगम में है, सारे मूत्रल द्रव्य है उसमें। तो यह क्या करते हैं कि वो वहां पर जो शोथ हो गया है या फिर सूजन आ गई प्रोस्टेटोमेगाली में, तो वह सबको ये ठीक करता है। तो यहाँ पर वरुण आदि कषायम 45 ml सुबह, 45 ml शाम को खाने के पहले दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से चीर बिल्वादी कषायम, ये भी सहस्त्र योगम नाम की पुस्तक में, साउथ इंडिया की बुक है, उसमें बताया है चीर बिल्वादी कषायम का भी प्रयोग करने से प्रोस्टेटोमेगाली में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से सप्त सारम कषायम, इसका भी प्रयोग करने से 45 ml सुबह, 45 ml शाम को। अभी केवल नाम बता रहा हूँ, इन्हीं द्रव्यों का मैं विवेचना भी करूंगा जब मैं योग पढ़ाता हूँ। तो उन उन लेक्चरों में मैं आप लोगों को ये जरूर बताऊंगा कि ये मेडिसिन का क्या मतलब फार्मेकोडायनेमिक्स क्या है, फार्मेकोकाइनेटिक्स मतलब रसवीर विपाक और कर्म प्रभाव क्या है, ये कैसे मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये सब मैं बताऊंगा। बस अभी आज के लेक्चर में ये सारे द्रव्यों को आप लोग नोट डाउन करिए, समझ लीजिए। तो वरुण आदि कषायम हो गया 45 ml सुबह, 45 ml शाम को, खाने के पहले या खाने के बाद। खाने के पहले देंगे तो अपान वायु पे काम करता है, खाने के बाद देंगे तो व्यान और उदान पे काम करता है। इसी तरह से चीर बिल्वादी कषायम, इसका प्रयोग कर सकते हैं। सप्त सार कषायम, इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर चित्र ग्रंथ्यादि कषायम, इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर ये विराट तिक्तादि कषायम, इसका प्रयोग करते हैं। वीर तरवादी गण के जो द्रव्य है उसका अगर हम कषाय बना के दें तो बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से सुकुमार कषायम, इसका प्रयोग अगर खाने के पहले और खाने के बाद में 2 टाइम करें तो जो प्रोस्टेटोमेगाली है वो पूरी तरह से ठीक होता है, डिजोल्व होके मतलब अंदर ही अंदर सूख जाता है और वो पेशेंट को फायदा होता है। इसी तरह से चूर्ण अगर देंगे तो अजादी पतादी, अजा अजीजा अजाजी पतादी चूर्ण करके आता है, इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। फिर द्राक्षादि गण चूर्णम, इसका भी प्रयोग करना, ये सारे सहस्त्र योगम के पाठ है। फिर उसके बाद में योगराज चूर्णम, जो योगराज गूगल में डालते हैं वैसे ही योगराज चूर्णम बताया है, इसका भी प्रयोग करने से फायदा होता है। त्रिफला चूर्णम, इसका प्रयोग करने से भी फायदा होता है। सारे 5-5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम चूर्ण का प्रयोग करने से प्रोस्टेट में बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से गुटिकाएं बहुत सारी हैं, तो चंद्र प्रभा गुटिका 2-2 गोली सुबह शाम खाने के पहले देना है, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। एक शिवा गुलिका आता है, जब अग्नि मानदेय नहीं है, दीपन पाचन कर दिया है, तब उसके बाद में शिवा गुटिका दिया तो प्रोस्टेट में बहुत ही अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से वृद्धिवादी वटिका, यह भी प्रोस्टेट में बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से गोक्षरादि गुगुल, यह भी मूत्र प्रवृत्ति करता है, मूत्रल द्रव्य है, इसका भी प्रयोग 2-2 गोली सुबह शाम खाने के पहले करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं बहुत सारे द्रव्य बता रहा हूँ, इसमें से कोई सेलेक्ट करके आप लोग देंगे तो प्रोस्टेट के पेशेंट 100% ठीक हो जाते हैं। फिर इसी तरह से शिलाजीत कैप्सूल, शिलाजीत का अगर गोली दे 2-2 गोली सुबह शाम, मतलब ये 250 mgm का एक गोली, मतलब 2 रत्ती की मात्रा में 2-2 गोली सुबह शाम अगर दे दिया जाए तो इससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर पुनर्नवा गुगुल, इसका प्रयोग करने से प्रोस्टेट में बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। फिर कांचनार गुगुल 2-2 गोली सुबह शाम देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। एक हमारे जमदग्नि सर का प्रोस्टेट घृत भी आता है, प्रोस्टेट फॉर्मूला भी आता है, उसका भी मैं कभी आप लोगों को बताऊंगा, उसका भी प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा अवपीड़क स्नेह जो रहता है, खाने के पहले दीपन पाचन करके खाने के पहले 25 ml, खाने के बाद 25 ml गाय का शुद्ध घी देना है। तो इससे क्या होता है, अवपीड़क स्नेह देने से, और ये सारे द्रव्यों के साथ में अगर दे दिया जाए तो प्रोस्टेट का जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी जल्दी सॉल्व होता है, क्योंकि यहाँ पर स्नेहन हो जाता है। जितना स्नेहन होगा उतना जो ये वायु का प्रकोप है वह कम हो जाएगा, मूत्र प्रवृत्ति अच्छे से होने लगी। और हाइपरट्रॉफी होना भी वायु की वजह से ही होता है। जो बताए ना, संग व्यास सरंस भ्रंश, ये सारे जो लक्षण है हाइपरट्रॉफी होना, ये जो एक सेलुलर लेवल पे सेल्स जो रहते हैं वो एक्स्ट्रा ग्रोथ होके बढ़ जाते हैं, या हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। ये ग्रोथ होके बढ़ना, एक्स्ट्रा ग्रोथ होना, ये सब क्या होता है, तो ये सारा मतलब वायु की वजह से ही होता है। वायु विभजती, हम लोगों ने जब पढ़ा है वायु यंत्र तंत्र तरह, ये सब जब पढ़े वात कलाकली अध्याय में,
तो वायु विभजती, नए नए सेल बनाना, विकृत यहाँ सेल बना रहे हैं प्रोस्टेटोमेगली में, तो वहां पर वायु को कंट्रोल करना जरूरी है, इसलिए बस्ती का प्रयोग अच्छा रहता है, उत्तर बस्ती का प्रयोग अच्छा रहता है। इसी तरह से पारिजातक का बीज हो गया, कज्जली हो गया, ये बहुत सारे अच्छे अच्छे द्रव्य हैं। मैं एक हमारे सर का फॉर्मूला है वो भी मैं कभी आप लोगों को बताऊंगा। तो हमारे पेशेंट तो ठीक हो जाते हैं, अभी आप लोग भी प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से इसमें मेदोपाचक देते हैं, मांस पाचक देते हैं, तो और वो भी घी के साथ खाने के पहले, तो उसके साथ देते हैं, तो मांसपाचक मेदोपाचक से प्रोस्टेटोमेगाली का प्रॉब्लम जल्दी जल्दी ठीक हो जाता है। इसी तरह से लेहम देखते हैं, तो हम लोग दशमूल हरित की एक एक चम्मच सुबह शाम देते हैं, तो प्रोस्टेट के प्रॉब्लम बहुत काफी हद तक ठीक हो जाता है। फिर सुकुमार लेहम यह जब देते हैं तो यह भी जो सूजन आई है प्रोस्टेट में, प्रोस्टेटोमेगाली हो गया, उसको ठीक करने में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कुछ ना रसकल्प का मैं प्रयोग बता रहा हूँ जो आप लोग को डेफिनेटली फायदा करेगा और लॉजिकली आप लोग को समझ भी आएगा कि हाँ इसका फायदा होता है। तो इसमें है क्षार परपटी। क्षार जो रहता है वो क्या करता है, और उसका ही परपटी बनाए, जैसे यव्य क्षार, सज्जी क्षार हो गया, अपामार्ग क्षार हो गया, टंकन क्षार हो गया, इसका ही परपटी बनाए। तो क्षार परपटी जो रहता है यह इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। क्षार क्या करता है, आदो क्लेदयति पश्चात विशोषयति, पहले क्लेदन क्लेदन करेगा फिर शोषण करेगा। तो वहां पर जो हाइपरट्रॉफी हो गया है उसको कम करना है, तो 500 mgm मतलब 4 रत्ती की मात्रा में आप लोग खाने के पहले दीजिए, खाने के बाद दीजिए, और कोई भी घृत के साथ दीजिए, जैसे कि आप लोगों ने सुकुमार घृत के साथ दे दिया, या फिर आपने गोक्षुरादि घृत के साथ दे दिया, वरुणादि घृत के साथ दे दिया। तो ये क्षार परपटी जो है परपटी की मेथड से बनाते हैं, तो इसका प्रयोग प्रोस्टेटो में, मैं एक बार एक लेक्चर लूंगा, मैं बताऊंगा क्षार परपटी कैसे बनाते हैं, लाइव बताऊंगा। तो क्षार परपटी का प्रयोग करने से 100% फायदा करता है। अब ये क्षार परपटी में कदली क्षार परपटी भी आप लोगों ने सुना होगा, जैसे केले जैसा ही एक वृक्ष होता है जिसको कदली बोलते हैं, तो उसका हम पंचांग लेते हैं और उसको जला के और फिर उसकी परपटी बनाना, कदली क्षार परपटी, इसका भी प्रयोग करने से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से कल्याणक क्षार करके है, आप लोगों ने पढ़ा है, सहस्त्रयोगम में है, इसके बारे में उल्लेख है। कल्याणक क्षारम का प्रयोग करते हैं, एक एक चुटकी हनी के साथ, शहद के साथ सुबह शाम खाने के पहले देना है। तो कल्याणक क्षार का भी प्रयोग, यहाँ पर क्षार का प्रयोग है, शरण करता है, जितना वो शरण करेगा, खाने के पहले दिया शरण करेगा तो हाइपरट्रॉफी जो है वो नॉर्मल हो जाएगा, जो संघ की संप्राप्ति है वो ठीक हो जाएगा। और मैं कोई भी झूठ बात नहीं बताता हूँ, जो बताता हूँ 100% प्रूवन है। मतलब मैं कोई ऐसे ग्रंथ के लेके आया और आप लोग को बता के बेवकूफ बना दिया, ऐसा नहीं है। मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मैंने ट्रीटमेंट दिया है, और मैं जो बता रहा हूँ ये सारा रिकॉर्डेड हो रहा है। आप लोग ना 100 साल के बाद भी जो वैद्य लोग आएंगे वो लोग भी अगर मेरा ये सुनेंगे, तो वो लोग भी अगर प्रैक्टिस को यूज करेंगे प्रैक्टिस में, तो उनको भी सक्सेस मिलेगा। कल्याणक क्षार का प्रयोग करिए, ये प्रोस्टेट के प्रॉब्लम में बहुत अच्छा फायदा करता है। क्षार परपटी का 500 mgm सुबह शाम देने से फायदा होता है। इसी तरह से ये है स्वर्ण वंगम। स्वर्ण वंग जो रहता है 1 से 2 रत्ती की मात्रा में स्वर्ण वंग का भस्म आता है, इसका प्रयोग शहद के साथ खाने के पहले सुबह शाम करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसी तरह से कंडमद भस्म, कंडमद भस्म है, इस पर मैं एक लेक्चर लूंगा तो मैं बताऊंगा, इसका भी 2 रत्ती की मात्रा में देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से क्षार परपटी है, क्षार परपटी अलग अलग क्षारों से बनाया जाता है, उस पर मैं एक लेक्चर लूंगा तो मैं बताऊंगा कि क्षार परपटी अलग अलग, जैसे टंकन क्षार की परपटी कैसे बनाते हैं, श्वेत क्षार का परपटी कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद में यवक क्षार का कैसे परपटी बनाते हैं, और प्रोस्टेट में कितना मात्रा में क्या देना है वो मैं बताऊंगा, तो उसका भी प्रयोग करने से फायदा होता है। इसी तरह से अब्रक भस्म का प्रयोग करते हैं, 100 mgm से 400 mgm, 1 रत्ती से 4 रत्ती तक अगर अब्रक भस्म, सहस्त्रपुटी या सादा वाला अब्रक भस्म का प्रयोग करते हैं और शहद के साथ या दूध के साथ, तो प्रोस्टेट में बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से स्नेह पान कराते हैं, तो अब पीड़क स्नेह में कुछ सिद्ध घृत में बता रहा हूँ जो आपके प्रैक्टिस को 4 चांद लगा देगा। और हम लोग जो चिकित्सा कर रहे हैं ना, इसमें कैसे कर रहे हैं कि वहां पर गुल्म की चिकित्सा कर रहे हैं, अष्ठिला की चिकित्सा कर रहे हैं, अनुलोमन करने वाले द्रव्य दे रहे हैं, स्नेहन करने वाले कर रहे हैं, और मूत्र का जो मार्ग है वो जो अवरुद्ध हो गया है उसको संघ का जो संप्राप्ति उसको भंग करके खोल रहे हैं। तो उसके लिए ये जो बताया बस्त्याश्मंतक घृतम, बस्त्याश्मंतक घृतम जो है इसको कुछ लोग 10-10 ml की मात्रा में देते हैं, मैं अपने प्रैक्टिस में 4-4 चम्मच, खाने के पहले 4 चम्मच, खाने के बाद 4 चम्मच बस्त्याश्मंतक घृतम जो है इसका प्रयोग करते हैं 2 टाइम, खाने के पहले खाने के बाद जब देते हैं ना 2-2 टाइम। तो ये टोटल मेरा मेरा प्रैक्टिस में 100 ml तक मैं अंदाज से 25 से 20 से 25, मतलब मैं 80 से 100 ml तक खिला देता हूँ अवपीड़क स्नेह की मात्रा में।
तो उससे क्या होता है कि प्रोस्टेट में सॉफ्टनेस आ जाता है, जो हार्ड हो गया था, रुक्ष हो गया था, सॉफ्टनेस आ जाता है, और बाद में साथ में शार्प परपटी वगैरह करता हूँ तो वो जो हाइपरट्रॉफी है ना, सूख जाता है, स्नेहन भी होता है, मूत्र प्रवृत्ति भी अच्छी होती है। पेशेंट जो है वो 3 महीना से, किसी को 3 महीना लगता है। जो पेशेंट परहेज नहीं पालते हैं, जो हमारी बात नहीं मानते, परहेज का मतलब है कि हम उनको बोलते हैं कि मूत्र वेग धारण मत करिए, सुबह उठ के घूमिए, दिन में मत सोइए। बूढ़े लोग जो रहते हैं जिनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, वो हमारी बात नहीं मानते हैं, तो उनको कभी कभी 9 महीना लग जाता है। और जो लोग हमारी बात मानते हैं, फॉलो करते हैं, जो बिशक वैश्य होते हैं, उनको 3 महीना, 3 महीना मतलब 12 हफ्ते में ये प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी पूरी तरह से ठीक होता है। और कोई झूठी बात नहीं है, मुझे आप लोगों को बता के कोई ऐसा पैसा कमाना नहीं है, मैं आप लोगों को आगे गाइडेंस कर रहा हूँ कि आप लोगों को फायदा हो, आपका प्रैक्टिस अच्छा हो। इसलिए वस्त्याश्मंतक घृतम है, इसका प्रयोग आप लोग करिए, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। उसी तरह से सर्वमायंतक घृतम करके भी एक आता है, उसका भी प्रयोग अगर हम लोग करते हैं, कुछ लोग 1-1 चम्मच सुबह शाम करते हैं, मैं अपने प्रैक्टिस में 4-4 चम्मच करता हूँ। मतलब अंदाज से 25 ml सुबह, 25 ml शाम को, खाने के पहले 25 ml, खाने के बाद 25 ml सुबह के टाइम, और शाम को 25 ml, खाने के पहले 25 ml खाने के बाद, ये 2 टाइम देते हैं। तो ऐसे 25-25 4 बार हो गया तो 100 ml तक इतना घृत ले लेना है, तो उससे ना ये बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से सुकुमार घृतम, ये भी 4-4 चम्मच या 25 ml सुबह, 25 ml शाम को, खाने के पहले और बाद में अगर देते हैं तो सुकुमार घृतम है, वर्ण आदि घृतम है, फिर सप्त सार घृतम है, इसका भी प्रयोग बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं आप लोगों को जो भी बता रहा हूँ ना, आप मतलब कोई भी सादा बीएमएस भी डॉक्टर है, और जिसने नया नया प्रैक्टिस शुरू किया है, और पेशेंट आ गए जिसके पास बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी के पेशेंट है, और उन्होंने प्रोस्टेटोमेगेली के लिए ट्रीटमेंट दिया, सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। आप हर बार में एलोपैथी के मॉडर्न सर्जन पे ही भरोसा मत करिए, क्योंकि प्रोस्टेट का ऑपरेशन होने के बाद भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, यूरिन कंट्रोल जो होता है वो वीक हो जाता है, बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो सर्जरी उपाय नहीं है, हम लोग अपने ही प्राकृतिक रूप से मेडिसिन से ठीक कर देते हैं, और ये सच में प्रूवन है जो चीज है। क्योंकि मेरे जो सर है ना, वो 500 साल पुराने वैद्य लोगों का सब लेके आ रहे हैं, अनुभव हम लोग को दिए हैं, ये सारा नोट्स में है, ये सब जो मैं आप लोग को दे रहा हूँ प्रिंट कर आके, और फिर इसका ये बनाया है। आप लोग को भी चाहिए तो मैं आप लोग को दूंगा, लेकिन ये सारे मराठी में है। मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ, ये मैं आप लोग को सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। तो ये सप्त सारम घृतम है, वस्ते अस्मांतक घृतम है, सर्वमयंतक घृतम है, सुकुमार घृतम है, वरुणादि घृतम है, वरुणादि घृतम, इन सब का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो प्रोस्टेटोमेगेली में 100% फायदा होता है। इसी तरह से अभ्यंग कराना है, अगर वहां पे पूरा शरीर में सूजन वगैरह आ गई है, तो धन्वंतर तेल का अभ्यंग कराने से फायदा होता है। वो एरिया में जो जहां पर मतलब वो पेन है, तो वहां वहां पर भी धन्वंतर तेल का अभ्यंग करा देते हैं तो फायदा होता है। इसी तरह से अनुवासन बस्ती का प्रयोग करते हैं, हमारे सर बताते हैं कि पिपल्यादि तेलम है, इसमें 100 ml खाने के बाद, अगर अनुवासन बस्ती मात्रा बस्ती के रूप में देते हैं। पिपल्यादि तेलम का ग्रंथों में भी वर्णन है, वाताष्टिला की चिकित्सा में बताया है। तो पिपल्यादि घृतम का प्रयोग करिए, या पिपल्यादि तेलम का प्रयोग करिए, तेल इसमें ज्यादा अच्छा करता है, तो पिपल्यादि तेलम का प्रयोग करते हैं तो प्रोस्टेट का जो प्रोस्टेटोमेगेली हाइपरट्रॉफी है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। इस तरह से मैंने अपनी तरफ से बताने का कोशिश किया। और यह जो है ना, सर्जिकल रिनल डिजीज, इसके अंडर में बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या प्रोस्टेटोमेगेली आता है, सर्जिकल रहता है। लेकिन आयुर्वेद के चिकित्सक इतने श्रेष्ठ चिकित्सक होते हैं, और आज के ही नहीं है, हजारों करोड़ों साल से आ रहे हैं। सतयुग गया, त्रेता युग गया, द्वापर युग गया, कलयुग अभी चल रहा है, सभी में वाताष्ठिला पहले भी होता था, पहले भी हुआ है। तो उस टाइम पे एलोपैथी साइंस नहीं था, तो उस टाइम पे भी आयुर्वेद से ही ये सारी चिकित्सा करके दिया जाता है। तो इसमें कषाय का भी रोल है, वरुणादि कषाय में है, चिर बिल्वादि कषाय में है, सप्तसार कषाय में है, चित्र ग्रंथ्यादि कषाय में है, वीरतरादि कषाय, वीरतरादि गण बताया सुश्रुत संहिता में, उसके सारे द्रव्य ले लेने और उसके काढ़ा बना के देना है, या बने बनाए भी मिलता है उसका प्रयोग करना है। सुकुमार कषाय में उसका प्रयोग करते हैं। रसौषधि में शार परपटी बताया, बहुत अच्छा काम करता है। कल्याणक शार बताया, फिर कन्माद कषायम बताया, फिर स्वर्ण वंग भस्म है उसका प्रयोग बताया, अभ्रक भस्म का प्रयोग बताया मैंने। उसके बाद में शार परपटी उसका प्रयोग बताया। शार परपटी कैसे बनाते हैं वो मैं आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। और घृत में इसका अनुपान अगर घृत देना है तो बस्त्यास्पंतक घृतम,
सर्वमेहंतक घृतम हो गया, सुकुमार घृतम हो गया, वरुण आदि घृतम हो गया, सप्तसार घृतम हो गया, बहुत अच्छा फायदा होता है। और बस्ती में पिपल्यादि तेलम या पिपल्यादि घृतम का बस्ती आप लोग ये दीजिए तो संग जो संप्राप्ति हुई है प्रोस्टेटोमेगैली में वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। गुलिका में शिवा गुटिका, चंद्र प्रभा वटिका, गोक्षरादि गुगुल, शिलाजित गुटिका, पुनर्नवा गुगुल, कांचनार गुगुल, फिर मांस पाचक, मेदो पाचक, और ये सब देने से सच में 100% गारंटेड पेशेंट ठीक हो जाता है। तो आप लोग, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी अपने प्रैक्टिस में इसका प्रयोग करेंगे और जरूर सक्सेसफुल होंगे। आप सभी लोग आयुष दर्पण के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, मैं सभी को सम्मान करता हूं और सभी लोग अच्छे डॉक्टर हैं और जो लोग अच्छे हैं वही आयुष दर्पण पे जुड़ते हैं। तो मैं अभी आप लोगों का जो प्रश्न उत्तर है उसका उत्तर दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रश्न लिखिए, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मैं आप लोग के हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बस आप लोगों को विश्वास करना होगा आयुर्वेद पे। विश्वास केवल अंधश्रद्धा नहीं करना है, आपको विश्वास करना है और ठीक करना है पेशेंट को। जब तक आप ठीक नहीं करेंगे पेशेंट आपके क्यों विश्वास करेंगे? हमें तो रिजल्ट से मतलब है, हम रिजल्ट दे रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं, तो हमारे पेशेंट हमारी बात मानेंगे, जरूर मानेंगे। तो ठीक है, मैं अभी आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देता हूं। डॉक्टर वैशाली जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आयुष दर्पण टीम के तरफ से ये बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया या हाइपरट्रॉफी, इसका आयुर्वेदिक मैनेजमेंट बता रहे हैं, उसका लिंक दिया जा रहा है। जिसको ज्वाइन करना है वो वहां पर जाके और ज्वाइन हो सकते हैं। वैद्य आरती शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर रामायोध्या शाह जी जो नेपाल के डॉक्टर हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम। आप भारत के और नेपाल के नाम ऊंचा कर रहे हैं, हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है। और आप लोग प्रश्न पूछे, मुझसे पूछे, आपको नहीं समझ आ रहा मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ, आप प्रैक्टिस में भी इसका प्रयोग करिए। 1 साल तक टाइम लगाइए, आप ठीक करिए पेशेंट को। 1 साल के बाद भी मुझसे पूछिए कि मैंने क्या पढ़ाया वो सही में फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फिर हमें ना साथ में चलना है, सभी को आगे बढ़ाना है। डॉक्टर सविता जी नमस्ते, प्रणाम आपको। शशिकांत त्रिपाठी जी बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। शशिकांत त्रिपाठी जी बोल रहे हैं सर 3 साल का बच्चा है, ऑटिज्म है। तो त्रिपाठी जी आप तो 3 वेदों के ज्ञाता हैं, आप क्या करिए त्रिपाठी जी, मुझे ना, मैं अपना नंबर देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर, मुझे ये केस थोड़ा अच्छे से बताइए। केवल ऑटिज्म करके मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, मुझे वो केस अच्छे से समझना पड़ेगा, तब मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊंगा। डॉक्टर वरिंदर जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर दिव्या नायर जी बोल रही हैं डिमेंशिया में क्या चिकित्सा है? दिव्या नायर जी ये क्या होता है, डिमेंशिया क्या होता है? उसमें स्मृति भ्रंश होता है, तो हम लोग क्या देते हैं, स्मृति सागर रस। आपने एक ये करिए, मुझे ना पूरा डिटेल में केस बताइए तो मैं बताऊंगा, लेकिन स्मृति सागर रस है, ब्राह्मी वटी है, मानस मित्र गुटिका है, ये सब जब देते हैं, नस से देते हैं, ज्योतिषमती तेल, वचा तेल, संज्ञा स्थापन गण के द्रव्यों का, तो डिमेंशिया पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और पेशेंट को ना याद आने लगता है, बहुत सारी बातें जो भूल चुका है ना वो सब याद आ जाता है। आप लोग ने बस आयुर्वेद पे विश्वास करें और मेरे से पूछे, मैं आप लोग के साथ में हूँ। डॉक्टर प्रीति जी बोल रहे हैं कि एक्ने की ट्रीटमेंट बताइए, बिग और हार्ड पिट का है। एक्ने जो है ये क्या है, रक्त दुष्टि है, तो स्किन पे एक्ने आए, ये क्या है मतलब, तो इसमें आप वर्णगन की दवाएं यूज करिए, विरेचन कराइए, कोष्ठ शुद्धि कराइए, वमन कराइए, गंधक रसायन दीजिए, कैशोर गुगुल दीजिए, पंचतिक्त गुगुल दीजिए, आरोग्य वर्धिनी वटी दीजिए। और एक्ने को आयुर्वेद के हिसाब से देखिए कि वह त्वक वर्णता क्यों है, रैशेस क्यों आ रहे हैं एक्ने के, पीड़िकाएं हैं बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हैं, तो उसमें रस पाचक दीजिए, मांस पाचक दीजिए, मेदो पाचक, कौन से धातु का इन्वॉल्वमेंट है ये आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको स्पेसिफिक पूछना है तो मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको फोटो के साथ भेजिए, तो मैं आपको परफेक्टली बताऊंगा कि ये दवाई देने से फायदा हो जाएगा। डॉक्टर वरिंदर गौतम जी गुमान जी बोल रहे हैं सर 32 मेल पेशेंट हैज सिविल पॉलिप्स इन गॉल ब्लैडर, लार्जेस्ट मेजर 6 mm इन साइज, सर्जिकल ओपिनियन में एलोपैथिक डॉक्टर, सर व्हाट वी डू इन आयुर्वेदा। अब देखिए गॉल ब्लैडर जो स्टोन है, पॉलिप है, पॉलिप, इसमें हमें क्या करना है, ये यहाँ पर जो ये रहता है कुछ ना कुछ मार्गावरोध जन्य संप्राप्ति हुई है, और पॉलिप के साथ में, पॉलिप कैसे 6 mm का साइज का है, तो इसमें हमें क्या करना है कि यकृत की शुद्धि करना है। यकृत अगर शुद्ध नहीं होगा तो पॉलिप ठीक नहीं होगा, तो इसमें हमें आरोग्य वर्धिनी वटी है, फिर रक्त पाचक, फिर उसके बाद में यकृत प्लिहारी लो, फल त्रिकादि क्वाथ, कटुकादि घृत, भूनिम्बादि घृत, किरातिकतादि घृत, ये सारे द्रव्य जब देते हैं ना तो पॉलिप जो है वो पूरी तरह से डिसॉल्व होता है, क्योंकि ये रक्त व स्त्रोतस के मूल स्थान में ही हुआ है, तो इसलिए रक्त पाचक देना है। पॉलिप को ठीक करना बहुत मुश्किल बात नहीं है, लेकिन उसमें और सिम्टम मुझे बताइए कि अम्लपित्त हो रहा है क्या, पेट साफ हो रहा है कि नहीं, आप सारे लक्षण बताएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। मैं ऊपर ऊपर से आप लोगों को बता दिया, लेकिन आपको पूरे लक्षण बताने होंगे तो मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा।
डॉक्टर विशाल पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर भारती पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वरिंदर जी बोल रहे हैं कि पेशेंट कंप्लेंट्स आर एसिडिटी एंड ब्लोटिंग। हाँ, तो आपको ना यहाँ पे अम्ल पित्त की ही चिकित्सा करनी है। अब ये देखिए, पित्त तीक्ष्ण गुण से बढ़ा है, उष्ण गुण से बढ़ा है, द्रव गुण से बढ़ा है, अम्लता बढ़ी है क्या, उस हिसाब से चिकित्सा थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। आप पेशेंट का और डिटेल मुझे बताइए, पेशेंट का प्रकृति बताइए, तो मैं आपको चिकित्सा और बताऊंगा। डॉक्टर दिनेश पटेल जी, मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ आपको, अभी मैं लिख के दे दूंगा। डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी नमस्ते प्रणाम सर आपको। डॉक्टर ठाकुर जी बोल रहे हैं एकल द्रव्य पाउडर कौन कौन से उपयोगिता है। एकल द्रव्य में आप सब यूज कर सकते हैं। आप किस संदर्भ में पूछ रहे हैं मुझे पता नहीं है। आप द्रव्य गुण पढ़े हैं तो उसमें शतावरी का भी प्रयोग होता है, आंवला का होता है, बिबितक का होता है, सभी चीज का होता है। कौन कौन से उपयोगिता, तो इसके लिए द्रव्य गुण का किताब पढ़े। मैं एक लेक्चर में सब चीज नहीं बता सकता हूँ। डॉक्टर रंजीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अरुण यादव जी नमस्ते प्रणाम आपको। आज देखिए, क्रिसमस होने के बाद भी इतने लोग आयुर्वेद पढ़ने के लिए आए, तो इसको मैं सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ आप लोगों को कि आप इतने श्रेष्ठ चिकित्सक है कि आज भी दिन आप पढ़ना है आप लोगों को। डॉक्टर महेश प्रजापति जी बोल रहे हैं प्रणाम। डॉक्टर मृणालिनी जोशी जी बोल रही हैं व्हाट शुड द डाइट एंड विहार। आप अगर प्रोस्टेट से रिलेटेड पूछ रही हैं तो इसमें वेगावरोध नहीं करना है। सुबह दिनचर्या में सुबह सुबह उठ के माधव निदान की क्लास होती है 6 बजे, उसमें मेडिको हो या नॉन मेडिको हो, हमारे साथ जुड़ जाएं और माधव निदान सुने बस, और अष्टांग हृदय पढ़े, सुने। 7 बजे क्लास होती है, तो आयुष दर्पण पे आना ही ये सबसे अच्छा विहार है। और खाने में क्या करना है कि बिना भूख के नहीं खाना है, तन मना भुंजित त्रिविध कुक्षय का पालन करना है, और खाने में घी का प्रमाण ज्यादा करना है। खाना खाने के बाद तुरंत नहीं सोना है, जो अपना ये दिनचर्या बताए ना वही सब करना है। तेल मिर्ची मसाला नहीं खाना है। और दूसरा क्या है कि जो सूखे धान्य होते हैं जिसको मराठी में कड़ धान्य बोलते हैं, वह नहीं खाना है। और दूसरा बात है कि वेगावरोध नहीं करना है। ये जो नॉर्मल सामान्य पथ्य होता है वही पालना है, दिनचर्या और रात्रिचर्या। अति मैथुन नहीं करना है, फिर वेगों का अवरोध नहीं करना है, ज्यादा चलना नहीं है, चिंता नहीं करना है, वो सब यही सब है प्रोस्टेट के लिए। डॉक्टर मनीषा जी बोल रही हैं कि थैंक यू फॉर दिस सेशन। थैंक यू, आपका भी थैंक यू। मुझे तो आप बहुत अच्छे लगते हैं। डॉक्टर तेजस मोदी जी बोल रहे हैं कि कितने साइज तक ठीक हो सकता है। आप कितना भी लाइए, मैंने तो 50 mm तक था, तो वो भी मैंने ठीक किया है। आप कितना भी लाइए, मैं ठीक कर सकता हूँ। डॉक्टर चंद्रकांत पांडे जी बोल रहे हैं कि रोगों के अनुसार नोट्स कब मिलेगा। रोगों के अनुसार मैं नोट्स क्या, मैं आपसे प्रत्यक्ष मिल के बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। आप सुनिए, पढ़िए, और इसके बाद में मुझे बताइए, और मैं नोट्स दूंगा। लेकिन वो दूं कैसे, इतना सारा ये नोट्स है, नोट्स के नोट्स है, 4 रूम भरे हैं नोट्स के हमारे गुरुजी के पास। या तो आप गुरुजी के पास है या मेरे पास है, और ना आप ले लीजिए नोट्स सारा, मैं दे दूंगा, उसमें क्या है। डॉक्टर रंजीता जी बोल रहे हैं कि वृहद वास्यदि कषायम फॉर आइज का योग बताया, मैंने नवीन सर से मांगा बट सर का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। आपने मेरे से क्यों नहीं मांगा। मैंने ये वास्कादि कषायम जो है वो मैंने पढ़ाया था, तो आपको मुझसे लेना चाहिए। नवीन सर जो है उनका काम अलग है, वो मर्म पढ़ाते हैं, नाड़ी पढ़ाते हैं, और उनको बहुत ज्यादा लोड है। आप मुझसे मांगिए। तो वृहद वास्कादि कषाय जो है उसका ना डॉक्टर विकास विश्वकर्मा जी हैं, अभी हैं, उनका चश्मा उतर गया। एक डॉक्टर सुवर्णा जी हैं, सुवर्णा खानगर जी, नागपुर की डॉक्टर हैं, उनका भी चश्मा का नंबर कम हो गया। तो इसमें आप क्या करिए, आयुष दर्पण का जो यूट्यूब चैनल है उसमें जाइए और टाइप करिए वृहद वास्कादि कषायम, उसमें मेरा लेक्चर हुआ है वृहद वास्कादि कषायम पे, वो पूरा सुनिए। और उसमें मैंने सारा डिटेल में बताया है। आप लोग के लिए ही बताया, अपने लिए नहीं बताया। मेरा तो प्रैक्टिस है उतना अच्छा है, आप लोगों के लिए बताया, तो उसमें आप पूरा पढ़िए, समझिए, और जो नहीं समझ आ रहा फिर मुझसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी बोल रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर में भी यही चिकित्सा करनी है। कैंसर जो होता है मैलिग्नेंसी, उसमें इरमुंगली घृत है, हीरक भस्म है, ताम्र भस्म है, लेखन करने वाले द्रव्य चाहिए, रसायन चाहिए, शोधन चाहिए, वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण, ये सब करना पड़ता है, और कैंसर की तरह चिकित्सा करना पड़ता है। कैंसर कैंसर होता है, और उस हिसाब से चिकित्सा करना है। ये बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी है, हाइपरप्लेशिया है, तो इसका ये कैंसरस नहीं है, इसलिए मैं इसकी चिकित्सा और हर पेशेंट को, प्रोस्टेट का पेशेंट है तो सर्जरी कराओ, ये गलत है। सर्जरी से नहीं, वो मेडिसिनल इंटरवेंशन, वो भी आयुर्वेदिक दवाई से ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर माधव मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजकुमार धवन जी बोल रहे हैं कि प्रमेय गज केसरी रस का भी बीपीएस में अच्छा काम करता है। बहुत बढ़िया बताए,
आपने मेरे दिल की बात ले लिया और यहाँ बता दिया। सच में ब्रह्मगज केसरी रस है, इसका प्रयोग मैंने भी किया है और बहुत अच्छा फायदा करता है। डॉक्टर संतोष जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर श्री राम चतुर्वेदी, देखिए 4 वेद के पंडित जी आए हैं, इनका नाम भी है श्री राम, और चतुर्वेदी 4 वेद पढ़े हैं। डॉक्टर प्रवीण जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप लोग प्रश्न पूछिए और मुझे क्रॉस करिए, मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता, मैं ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ, मैं जहां पर भी गलत बताऊंगा मुझे क्रॉस करिए आप। डॉक्टर तेजस मोदी जी बोल रहे हैं कि वैतरण बस्ती को आमवाद की रोगी को अग्निमंद में कंडीशन में दे सकते। अग्निमंद क्यों हुआ है सर जी? अग्निमंद तो आम की वजह से हो रहा है। वैतरण बस्ती शोधन प्रक्रिया है, जब हम वहां से वैतरण बस्ती देते हैं, बस्ती प्रत्यागम होता है तो। और वैतरण बस्ती में क्या है? वैतरण बस्ती में गोमूत्र है, फिर ये इमली का पानी है और गुड़ का पानी है, इसको मिक्स करके हम जब देते हैं तो ये जाता है और पूरा आम को निकालता है, वायु को अनुलोमित करता है। तो ये जब देते हैं ना तो पहले दिन पत्थर पत्थर जैसा स्टूल निकलता है, काला काला निकलता है, और 7वें दिन जब देते हैं तो रेत के कण जैसे जो मल चिपका है इंटेस्टाइन में वो सब धो के निकल जाता है। तो जैसे जैसे वैतरण बस्ती होता है अग्नि प्रदीप्त होता है। तो आमवाद का पेशेंट ऑलरेडी अग्निमंद में है, जब हम वैतरण बस्ती तो अग्नि प्रदीप्त है, क्योंकि कचरा निकाल रहे हैं हम लोग। नाली में, नाली कोई है उसमें कचरा जमा हो गया है, ब्लॉक हो गया है, पाइप में कचरा जमा है, अब जब खोल देंगे तो अपने आप अग्नि प्रदीप्त होगा कि नहीं? उसी तरह से यहाँ पर कचरा निकालना शोधन चिकित्सा है, तो अग्नि बढ़ जाता, और अग्नि मंद में ही हम चिकित्सा देते हैं, अग्नि को बढ़ाने के लिए, कोष्ठ शुद्धि के लिए ही देते हैं। अब आपको शायद समझ गया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। डॉक्टर चंद्रकांत पांडे जी बोले हार्ट स्टूल में मात्रा बस्ती डेंगू 2 ईयर चाइल्ड में। आप हार्ट स्टूल हो रहे हैं तो उसमें क्या है, रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ी है, तो आप शीर वाला तेल का मात्रा बस्ती दीजिए, 25 ml तक दे दीजिए उसको। 25 ml का सिरिंज लाइए और एक कैथेटर लाइए K2 का, K90 सॉरी K90 का कैथेटर लाइए, छोटा सा वो मतलब सिरिंज में एडजस्ट हो, और 25 ml का मात्रा बस्ती दे दीजिए उसको। तो वो देने के बाद क्या होगा, तेल का वो सॉफ्ट हो जाएगा और अच्छे से पेट साफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप करेंगे, 10-15 दिन करेंगे, पेशेंट ठीक हो जाएगा। और डेंगू है तो उसमें फीवर है कि नहीं वो देखिए, और आम पाचन करिए। बच्चे के लिए बाल चतुर्भुज रस बहुत अच्छा काम करता है, कुमार कल्याण रस वो इम्यूनिटी अच्छा करता है डेंगू में। उसी तरह से अरविंद आसव, कुमारी आसव ये दीजिए, पेशेंट को बहुत अच्छा, बच्चे को फायदा होगा। और कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे आप मैसेज करिए, फोन करिए, मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर राकेश ग्रोवर सर नमस्ते, प्रणाम सर, बहुत दिन के बाद आए आप सर। डॉक्टर विकास जी बोल रहे हैं कि जो रोगी समय देते हैं उनका अस्टिला ठीक हो जाता है, बहुत जल्दी में रहने वाले रोगी ठीक नहीं होता। आपकी बात सही है, बीमारी होने में इतना साल लगता है और पेशेंट को तुरंत चाहिए ठीक, तो हम नहीं कर सकते। हम साईं बाबा नहीं है, हम डॉक्टर हैं और क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। हम कोई ऐसा फॉल्स जो रहता है मिरेकल करेंगे, वो फॉल्स प्रॉमिस करना, ये हम लोग को नहीं आता। टाइम लगेगा तो लगेगा, लेकिन परमानेंट ठीक हो जाएगा, ऐसा पहले ही बता देना चाहिए। और अगर पेशेंट टाइम देने को तैयार है तो हम देंगे। और वो बोलेगा 2 दिन में ठीक हो जाए, 1 दिन में ठीक हो जाए, तो बोलिए आप ही ठीक करिए, हम नहीं कर सकते। क्लियर क्लियर बोल दीजिए कि इसमें टाइम लगेगा, 3 महीना मिनिमम, मैक्सिमम 9 महीना लगेगा। और वो पेशेंट पे डिपेंड करता है कि कितना परहेज पाल रहा है। परहेज का मतलब है कि उसका रात्रिचर्या कैसा है, दिनचर्या, सुबह उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। अगर वो हम दवाई दे रहे हैं और वो बोलेगा डॉक्टर आप ठीक करो, मैं कुछ भी करूंगा, मैं कुछ भी तेल पकौड़ा ये सब खाऊंगा, तो ठीक तो ना होगा। उसको परहेज भी पालना जरूरी है। डॉक्टर भारत जी नमस्ते, प्रणाम आपको। आप तो भारत जी हैं, भरत हैं या भारत, लेकिन जो भी हैं आप श्रेष्ठ हैं। डॉक्टर चिराग जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर हरकिरण जी नमस्ते, सरदार जी आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, प्राउड ऑफ यू। डॉक्टर भरत जी बोल रहे हैं वृहद वास्केतिक कषाय आई यूज इन मैनी आई डिजीजेज। हाँ, एक इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, आई एम इन शाला के डिपार्टमेंट, इट इज डेफिनेटली गुड इन रेटिनल डिसऑर्डर्स ऑल्सो। जी आपकी बात 100% सही है, आपने सच बात कहा, प्राउड ऑफ यू। डॉक्टर वैशाली जी बोल रहे हैं धात्वग्नि मानदेय में क्या देना चाहिए। आप धात्वग्नि मानदेय में मेरी आम पाचक वटी दीजिए। आरोग्यवर्धनी वटी जो है, आरोग्यवर्धनी वटी के जो गुणधर्म है, आप कोई भी बुक में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि आरोग्यवर्धनी धात्वग्नि मानदेय को अच्छा करती है, और जाठराग्नि मानदेय को अच्छा करती है, सार किट विभजन अच्छा करती है, भूताग्नि मानदेय को अच्छा करती है। तो आरोग्यवर्धनी इसलिए उसका नाम है आरोग्यवर्धनी। उसी तरह से धात्वग्नि मंदता है, आपने जाठराग्नि को प्रदीप्त करने वाले दीपन पाचन द्रव्य दिए, और उसके साथ में आपने ये दिया स्वर्ण मालिनी वसन दिया, तो धात्वग्नि मंदता को पूरी तरह से ठीक कर देता है। उसी तरह से काली मरीच है, जो काली मिर्च रहती है ना, वह भी धात्वग्नि मंदे को ठीक कर देता है।
और जिन जिन द्रव्यों में काली मिर्च है, पंचकोल है, फिर त्रिकटु है, वह सब धात्वग्नि मांदे को ठीक कर देता है। डॉक्टर ठाकुर जी बोल रहे हैं कि इन्फेक्शन यूटीआई विद बीपीएच। अब बीपीएच के लिए मैंने दवाई बता दी, इन्फेक्शन है तो आप सूक्ष्म त्रिफला दे दीजिए, गोक्षुरादि गुगुल दीजिए, एकेटी आयुर्वेद का, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये देंगे ना तो इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और तंडुलोदक दीजिए, चावल भिगो के रखिए और उसका वो पानी है उसमें मिश्री डाल के पीने के लिए दीजिए, पेशेंट एकदम ठीक। या गन्ने का रस दीजिए या नीम का स्वरस बना के दीजिए, पेशेंट एकदम ठीक हो जाएगा। डॉक्टर सुधीर जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रदीप जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर उग्रसेन जी प्रणाम आपको। उग्रसेन ये नाम हमने पुराणों में पढ़ा है और उपनिषदों में पढ़ा है। उग्रसेन जी एक उग्रसेन राजा थे, बहुत अच्छे राजा थे। तो आपका नाम जिन्होंने भी रखा है उनको प्रणाम। आप मतलब ऐसे ही राजा की तरह रहिए और अच्छा काम करिए। डॉक्टर सचिन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर एस एन तिवारी जी बोल रहे हैं आपका नंबर मैं अभी दे रहा हूँ सर। डॉक्टर अरविंद जी बोल रहे हैं कि गैंग्रीन का ट्रीटमेंट, गैंग्रीन का ट्रीटमेंट आप पेशेंट दिखाइए तो मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। गैंग्रीन अलग अलग टाइप के रहते हैं, जो कभी डायबिटिक रहते हैं कभी नॉन डायबिटिक रहते हैं। आप पेशेंट दिखाए तो मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर तेजस मोदी जी बोल रहे हैं यह जो कषाय मैंने बनाया था चश्मा उतारने के लिए बताया था, आप भी अभी मेरे बनाए हुए किसी को चाहिए वह ले सकते हैं, मेरे पास रोगी नहीं। आप अपना क्यों दे रहे हैं किसी को, आप ना अपना दवाई किसी और को नहीं देना है। आप तेजस मोदी जी आप खुद लीजिए और अपने बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं सबको दे दीजिए। और आप किसी से ऐसे क्या मेरा दवाई आप ले लो, ऐसा नहीं। अपना जो रहता है वो अपने लोगों को देना चाहिए, अपने घर वालों को दीजिए, रिश्तेदारों को दीजिए, उन सबका चश्मा निकालिए आप। डॉक्टर और ये नहीं सोचना चाहिए कि रोगी नहीं है तो मैं किसको दूं। दवाई दवाई होता है, वो आपका प्रसाद है, आपने धन्वंतरी भगवान को भोग लगाया है, वो अपने लोगों को ही दीजिए और ठीक कर दीजिए। डॉक्टर शक्ति सोनी जी बोल रहे हैं लो प्लेटलेट काउंट के लिए क्या दे सर, पेशेंट का हमेशा प्लेटलेट कम रहता है, पपाया लीव देते हैं तब भी नहीं बढ़ा। तो ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें रस पाचक दीजिए, रक्त पाचक दीजिए, गुड़ूची सत्व दीजिए, उससे ना प्लेटलेट काउंट ठीक हो जाता है। गुड़ूची जो है ना ये प्लेटलेट के लिए बेस्ट दवाई है। और उसी तरह से रस पाचक, रक्त पाचक, आम पाचक, आरोग्य वर्धनी बहुत अच्छा, संशमनी वटी उससे बहुत अच्छा फायदा करता है। डॉक्टर देवांशु जी बोल रहे हैं रामबाण रस में मरीच है, आप दीजिए, रामबाण रस है वो भी धात्वग्नि मंद को ठीक करता है। डॉक्टर श्वेता जी बोल रही है सर आई वांट, ठीक है आप ले लीजिए। डॉक्टर श्वेता जी बोले हाउ टू गेट इट, हाँ आप मेरे को करिए मैं आपको दिलवा दूंगा सर से। डॉक्टर वैशाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विश्वनाथ जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ठाकुर जी नमस्ते प्रणाम आपको। अब मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ, मैं आप लोगों को अपना नंबर देता हूँ। आप लोग ना आयुर्वेद के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं और मेरे से कोई शर्माएगा नहीं। अगर कोई भी चीज़ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछे ना, मैं किसी को थोड़ी ना डांटता हूँ, मैं तो प्यार से सब लोगों को बढ़ाता हूँ। तो आप लोग मुझे फ़ोन करिए, अगर मैं सपोज फ़ोन नहीं उठा पाया तो अब मैं खुद कॉल बैक करूँगा और मैं आप लोगों को जो भी डिफ़िकल्टी है वो सॉल्व करूँगा और हम मिल के आगे बढ़ेंगे। मैं अपना नंबर देता हूँ, आप लोग मुझे कॉल करिए और आप लोगों को जो भी डिफ़िकल्टी है, ये देखिए मेरा 2 नंबर है मैंने इधर डाल दिया है। और आप सभी लोगों को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई, मैरी क्रिसमस सभी लोगों को। और आप लोग हंसते रहिए, खुश रहिए और आपका प्रैक्टिस अच्छा ग्रो करे, यही शुभकामना देते हुए मैं अपना लेक्चर समाप्त करने के तरफ जा रहा हूँ। पासवर्ड देखिए, जूम का जो सेशन अभी चलेगा इंटरेक्टिव सेशन सभी लोगों के लिए फ्री है, आप लोग फेसबुक पे देख सकते हैं और यही यूट्यूब में भी दिखाया जाता है। तो आप या फिर आप डायरेक्ट ज्वाइन हो जाइए, तो अभी 8:15 शुरू हो जाएगा। पासवर्ड आईडी दे दिया है, तो मैं अभी अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। प्रणाम सभी लोगों को, कोटि कोटि नमस्कार। और मैं ये उद्देश्य से आप लोगों को विद्या दान कर रहा हूँ कि इसका इसका आप लोगों को 100% फायदा हो, पेशेंट 100% ठीक हो, यही शुभकामना देते हुए मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ। प्रणाम।